बहुत खेल लिया, नो हैंडशेक, नो हैंडशेक, बहुत खेल लिया। अब हैंडशेक होगा, क्योंकि इंडिया के एक बड़े ने पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक के साथ हैंडशेक किया है, और वो भी उनके पास चल के गए हैं। जयशंकर इंडिया के वजीर खारजा ने नाजरीन ढाका में पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से मुसाफा किया है। मुसाफा का मतलब होता है उसके साथ गपशप की है, थोड़ी सी 2-4 मिनट की, उनके साथ हाल चाल पूछा, तू ठीक है, मैं ठीक हाँ, तुम ठीक हो, थोड़े बाल ठीक ने, बच्चे ठीक ने, फैमिली ठीक है। तो ये सारी बातें होती है इसमें, और काफी मुस्कुराहट भी थी दोनों के चेहरे पे। मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की 2 टाइम की वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की वफात हुई थी, उसमें सारे कंट्रीज के नुमाइंदे आए हुए थे। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए स्पीकर हमारे सरदार अयाज सादिक साहब गए हुए थे, जनाजा भी पढ़ा उन्होंने। उसके बाद आपको पता है इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे थे जयशंकर, जो उनके वज़ीर खारजा है। तो ऐसे बैठे थे, तो वो आए, उनके साथ सरदार अयाज सादिक ने मुसाफा किया, हाथ मिलाया। जाहिर बात है कैमरे तो थे, उनको पता था कैमरे भी हैं, लेकिन जब इस तरह के लीडर आपस में बात करते हैं तो उनको पता होता है, दे नो कि वेयर द कैमराज। ऐसा नहीं है कि ये कोई वो अचानक हो गया और ये ऐसे इत्तेफाक हो गया, ऐसा नहीं है। इनको पता है कैमरे भी हैं, सब कुछ है, और ये प्री प्लान्ड होगा। जाहिर बात है अगर इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर हैंडशेक कर रहे हैं तो इसमें जरूरी इनकी पार्लियामेंट, इनके जो बाकी वज़रा हैं, इनके जो वजीर आजम है, उनकी रजामंदी से ये हुआ है। शायद उन्होंने ये पहले ही प्लान बना हुआ है, इस मौके पे जो मौका मिला हम इस तरह कर लेंगे। खैर ये अच्छा जेस्चर है, लेकिन ये उन प्लेयर्स के मुंह के ऊपर तमाचा है जो ये कहते थे कि फ्यू थिंग आर अबाउट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, के हमारी जो देशभक्ति है वो इससे आगे है कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे पाकिस्तानियों के साथ। ये सूर्य कुमार यादव पर किस मुंह से अब हैंडशेक अगर तुम्हारी गवर्नमेंट के, क्योंकि तुम्हारा अब्बू हैंडशेक कर गया है तो जाहिर बात है तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट के जाओ बच्चों पाकिस्तानियों के साथ हैंडशेक करो तो किस मुंह से करोगे। खैर ये वो तो अलग बात है। मैं आपको बताता चलूं कि एशिया कप में इंडिया के कैप्टन, T20 के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने एक चवल मारी थी, एक चवल सी स्टेटमेंट दी थी। जिस तरह उसका मुंह चवल टाइप है तो वो स्टेटमेंट भी चवल देता है कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे। तो काफी सारा इशू बना। खैर टास्क के ऊपर भी, मैच के बाद भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ। जेंटलमैन गेम की धज्जियां उड़ाई गई इंडिया की तरफ से। फिर हमने देखा राइजिंग स्टार हुआ, उसमें भी हैंडशेक नहीं हुआ। फिर अंडर 19 का एशिया कप हुआ, उसमें भी हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन अचानक ये कोई मामूली बात नहीं लग रही, बहुत गैर मामूली बात है कि इंडिया के वजीर खारजा चल कर गए हैं स्पीकर कौमी असेंबली के पास हैंडशेक करने के लिए। और अब मुझे लग रहा है कि इंडिया के प्लेयर जो वर्ल्ड कप आ रहे T20 के 2026 का पाकिस्तान ने श्रीलंका में खेलना है, उसमें भी हैंडशेक करेंगे। हो सकता है इनको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले, बीसीसीआई को, बीसीसी प्लेयर को कन्वे करे, लाजमी करेगी, क्योंकि आपको जवाब नहीं बनता जब आपके घर का बड़ा, एक आपका अब्बू हैंडशेक कर रहे हैं किसी दूसरे घर के बड़े से, तो उस घर के छोटे अगर आपस में हाथ मिलाते तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें कोई, अगर आपने क्रिकेट को बहाल रखना है, आपने जेन्युइन क्रिकेट खेलनी है, आप जेंटलमैन गेम समझ की खेलनी है, भाई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हर कंट्रीज के दरमियान होती रहती है, तो उसको उसके यूरोप में अब देखो होती है, रूस की हो रही है, अमेरिका, हर कंट्री में होती है, तो उसका असर स्पोर्ट्स पे नहीं पड़ना चाहिए, जो कि इंडिया वाले करते हैं हठधर्मी। अब मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रल वेन्यू भी इन्हीं की वजह से है, इनकी हठधर्मी की वजह से है। 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी जिसका मेजबान पाकिस्तान था, इंडिया वालों ने पाकिस्तान में आने से इनकार किया, तो उसके बाद मौसम नकी ने एक स्टांस लिया, भाई अगर तुम नहीं आते तो हम क्यों हैं, इधर हम हमारे साथ बैठ के एग्रीमेंट करो। फिर आईसीसी ने एग्रीमेंट करवाया कि अगर जो आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया नहीं जा रहा, तो अगर इंडिया में टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। तो ये इशू वहां से चला है। अगर हम 2025 से पहले देखें तो पाकिस्तान रेगुलरली आईसीसी के टूर्नामेंट खेलने के लिए इंडिया जाता रहा है। 2023 का वर्ल्ड कप खेलने गया था ताजा, उसके बाद पहले T20 वर्ल्ड कप खेलने गया था, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी है मेजबानी की 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, तो इंडिया वालों को मौत पड़ गई कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि बाकी इनसे बड़ी टीमें आ गई सारी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे आ गए। इनको इशू था सिक्योरिटी का इशू नहीं था, हठधर्मी थी। खैर इन्होंने अपने मैचेस सारे दुबई में खेले, तो मौसम नकवी ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर तुम नहीं आ रहे तो तुम कौन हो कि हम तुम्हारे कंट्री में हैं। ये एग्रीमेंट हुआ कि अगर इंडिया में भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा अपनी चॉइस के ऊपर। तो इस बार T20 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया की मेजबानी कर रहा है इसकी। तो पाकिस्तान ने अपना मेन्यू सिलेक्ट किया, कोलंबो श्रीलंका के। पाकिस्तान ने कहा मैं अपने सारे मैचेस हम श्रीलंका में खेलेंगे।
तो ये इनकी वजह से इशू क्रिएट हुआ था। और अब मुझे उम्मीद है कि जो श्रीलंका में ये इंडिया खेलने जाएगी पाकिस्तान के साथ, तो उम्मीद है कि ये वहां पे टास्क के टाइम भी हैंडशेक करेंगे और टास्क के बाद, मैच के बाद भी हैंडशेक करेंगे, बंदे के बच्चे बनेंगे, अगर इनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की इशू नहीं मिलती। अगर